आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। सुशांत के पिता की तरफ से जवाब में कहा गया कि बिहार पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की। अब तक महाराष्ट्र में ना एफआईआर है और ना ही गिरफ्तारी हुई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने को दुर्भावनापूर्ण बताया है। सुशांत के पिता की ओर से कहा गया है कि मुंबई पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया गया, सुशांत के पिता ने क्या कहा, महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा, ये दोनों चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि एकल पीठ सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं कर सकती। सुशांत के पिता की तरफ से कहा गया कि सीबीआई जांच के लिए आदेश देने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस को ही जांच करने देने की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में एक पिता का दर्द छलका है। इस हलफनामे में कहा गया है कि एक पिता से उसकी चिता को अग्नि देने वाला छीन लिया जाता है और वो लाचार पिता ये तक नहीं जान पाता कि उसके बेटे की मौत के पीछे की वजह क्या थी। सुशांत के पिता ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सच्चाई जानने के लिए सीबीआई को केस की जांच का जिम्मा सौंपा जाए। सुशांत के पिता के हलफनामे में और क्या क्या है, इसे बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील पांडे। राजपूत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत सिंह के पिता ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। अपने हलफनामे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ तौर से यह कहा कि पिता की चिता को अग्नि लगाने वाले को छीन लिया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में उनके पिता ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं कर रही है, लिहाजा उनके परिवार को यह नहीं लगता कि इस मामले में उन्हें न्याय मिल पाएगा, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले उन्होंने 19 फरवरी और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के पास यह पूरा अधिकार है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जानी चाहिए। वहीं रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए यह भी कहा कि जब रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में यह कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो अब सीबीआई की जांच का विरोध क्यों कर रही हैं? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र और बिहार और सुशांत के पिता के द्वारा लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम पक्षकारों से उनकी जो दलीलें हैं वो सुन ली हैं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना इसमें बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में किसके पक्ष में फैसला देता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का दावा है कि इस मामले में किसी पावरफुल व्यक्ति का हाथ है, इसलिए मुंबई पुलिस सही से जांच नहीं कर रही। हर घर घर में आज के दिन में ये चर्चा का विषय हो गया है और मुंबई पुलिस ही एक है जो इस चर्चा में इसको दबाना चाह रही, बाकी सबको उभारना चाह रहा है कि भाई सच्चाई तो पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसलिए ये जो है बड़ा ही इनका संदेह में चल रहा है इनका व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़े कड़े नजर से देखना चाहिए। तो ये है जो कि ऑनरेबल जज ने भी उस दिन हियरिंग के दौरान पूछा रिया के वकील से कि आपने तो खुद ही सीबीआई की मांग पहले भी की थी, फिर आपने हलफनामे में भी कह दिया कि आपको सीबीआई चाहिए, तो आज के दिन अब आपके पिटीशन में बचा क्या? महाराष्ट्र सरकार तो पिटिशनर है नहीं, कोई रिलीफ तो क्लेम कर नहीं सकता है। तो रिया ने खुद ही सीबीआई मांगी थी और अभी भी मांग रही है और हम भी सीबीआई मांग रहे हैं, तो सारे पक्ष जब सीबीआई मांग रहे हैं तो फिर आज के दिन में इस पिटीशन में बचा क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई ऐसी निकलेगी जो कि पूरा देश चमक जाएगा कि भाई ये क्या, इसमें क्या क्या हुआ है इस मामले में। और इससे पहले बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई, जिसमें दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं, इसे खारिज किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेय अपराध की थी। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं
वो बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 0 FIR दर्ज कर सकती थी। उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। और सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिल सके। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए CBI जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR, प्लीज। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR, प्लीज। तो खुलासे पर खुलासे और जो हकीकत सामने आते हैं वो बड़े चौंकाते जो आते हैं। सुशांत केस अब तक अनसुलझा है, लेकिन इस अनसुलझे केस के पीछे कई गहरे राज हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत की डायरी डिकोड। खुलासा नंबर 2, मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। खुलासा नंबर 3, डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग। खुलासा नंबर 4, हॉलीवुड में एंट्री चाहते थे सुशांत। खुलासा नंबर 5, पूर्व प्रेमिका के लिए फ्लैट की किस्त। खुलासा नंबर 6, मुंबई पुलिस के पास सुशांत की 12 डायरी। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पैसों पर रिया की ऐश। खुलासा नंबर 8, 25 दिनों में रिया की 5 देशों की यात्रा। खुलासा नंबर 9, पेंटिंग में सुशांत को दिखा राक्षस। खुलासा नंबर 10, पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत हुए बीमार। तो सुशांत की लिखी जो डायरी सामने आई है उसके 2 पन्नों में गहरे राज हैं। इन 2 पन्नों में सुशांत ने कोडवर्ड में अपने लव और ब्रेकअप की बात लिखी है। डायरी के पन्ने में सुशांत ने उस मिस्ट्री गर्ल को मुक्कू नाम दिया है। वहीं मुक्कू को लेकर सुशांत को आगाह करने वाली बिंद्रा का भी नाम कोडवर्ड में ही दिया गया है। दरअसल मुक्कू और बिंद्रा सुशांत की फिल्म केदारनाथ के किरदार हैं और सुशांत ने उन्हीं के नाम पर अपनी मिस्ट्री गर्ल और दोस्त के लिए यह कोडवर्ड बनाया। पुलिस ने कोडवर्ड डिकोड कर लिया है और राज खंगालने में जुटी है। सुशांत की डायरी में मिस्ट्री गर्ल। डायरी में दर्ज सुशांत की मोहब्बत। दो 2020 के लिए देखा गया सुशांत सिंह राजपूत का हर एक ख्वाब अधूरा रह गया। वो अपनी मौत के बाद सवालों की ऐसी दुनिया छोड़ गए जो रह रहकर उनके प्रशंसकों और परिवार को साल रही है। जरा सोचिए, जिस सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य को लेकर एक सजीली दुनिया को बुना था, वही सुशांत अनगिनत सवालों के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आने के बाद कई बातें बहुत हद तक साफ हो रही हैं, तो कई बातें बेहद उलझा भी रही हैं। सुशांत की डायरी के उन्हीं पन्नों में से कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें किसी मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में जहां उनके भविष्य के लक्ष्य को तय किया गया था,
तो वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जिंदगी की कहानी को भी बयां किया गया है। डायरी बताती है कि फैमिली वैल्यूज के अलावा वो किस तरह से अपनी जिंदगी एक हिसाब से जीना चाहते थे ताकि रिश्तों में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। अपनी डायरी में किसी लड़की का जिक्र करते हुए सुशांत लिखते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, किसी को खोना नहीं चाहता, मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, वो मेरी जरूरतें पूरी करती है। सुशांत ने अपनी डायरी में कोड के जरिए गर्लफ्रेंड का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी को देखकर यह भी लगता है कि वो गलत फहमियों को कभी बड़ा नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा रिश्तों में साफ गोई से रहना चाहते थे। उसको मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मतलबी है। कईयों के लिए ये रिश्ता बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए मुझे उससे बचना चाहिए। मैंने हार मान ली, मैं उसको ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं है। यह डायरी साबित करती है कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को लेकर कितने गंभीर थे। इतना ही नहीं, सुशांत की यह डायरी साबित करती है कि जाने अनजाने भी वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम देश और दुनिया में छिड़ी है, उसमें अब उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और इंसाफ हासिल करेंगे दी। फिलहाल हर कोई इस मामले में अब जल्द से जल्द सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, क्योंकि सुशांत को लेकर लड़ी जा रही ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। कोरोना की जांच पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर झूठा आंकड़ा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच की बात कही थी, जो गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट दी वो अलग है। सीएम ने सिर्फ 6,100 जांच की बात कही है। तेजस्वी ने इसके लिए सीएम का एक प्रेस रिलीज भी मीडिया को दिखाया। शितन जो है लगभग 3 लाख, यानी टोटल जो जांच की संख्या है 6,12,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 3,25,000 जो है RT-PCR टेस्ट हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा। तो हम ये दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। हम जानते थे, इसलिए जानबूझ के हमने मंगल पांडे जी को कहा कि आंकड़े जो है थोड़ा फिर से दोहराइए। और ये जो आंकड़े जो हैं हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। चाहे विधानसभा में मंगल पांडे जी ने बताया होगा तो 3 अगस्त को था, तो 2 ही अगस्त तक का बता रहे थे, और ये भी हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। यानी टोटल जो जांच है RT-PCR का, वो केवल जो है 6100 जांच जो है RT-PCR का हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। तो तेजस्वी यादव के आरोपों पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी यादव का समर्थन किया, तो एनडीए ने तेजस्वी पर आंकड़ों के खेल खेलने का आरोप लगाया। जनता के लिए सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। जो आने वाले 2 महीना में जो पुल ध्वस्त हो रहा है, अप्रोच ध्वस्त हो रहा है, अब सरकार ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। कल कह दिए कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार जी। अरे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आपके पिताजी है, होटवार जेल में है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तेजस्वी यादव को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आंकड़ों पर चले गए। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो 10,000 पर सवाल उठाते थे, आज हम लाख का आंकड़ा को छू रहे हैं। और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच का दौरा किया और कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद
पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में भी गए और वहां भर्ती मरीजों का हाल जाना। रविशंकर प्रसाद के साथ अस्पताल के अधीक्षक, प्राचार्य और डॉक्टर भी मौजूद रहे। इधर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज भी गए। रविशंकर प्रसाद ने व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल प्रशासन को 250 पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक समेत सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की और अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर वो लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और पीएमसीएच में रविशंकर प्रसाद, वहीं एनएमसीएच में भी उनका दौरा हुआ। रविशंकर प्रसाद जहां जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं का हाल जाना और निरीक्षण किया कि क्या वहां पर जो सहायताएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। आज सुबह मैंने जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक की, फिर पीएमसीएच गया और फिर यहाँ आया हूँ। हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस चुनौती भरे समय में काम करना, जब एक डर का माहौल है तो उन्होंने अच्छा काम किया। नर्सेज बाकी सब, यहाँ स्थिति काफी सुधरी है, इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट ली और कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सांसद के रूप में जो भी मदद। और पटना स्थित मुख्य सचिवालय के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। एहतियात के तौर पर विभाग में काम बंद कर दिया गया है। अब सोमवार से कार्यालय खुलेगा। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। फिलहाल हम सचिवालय के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो सचिव हैं उनके सेल में, और देखिए यहाँ की तस्वीर है, जो कर्मी है उनमें दहशत है। जाहिर सी बात है, बगल के विभाग में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है, वैसे में कर्मी यहाँ भी दहशत में है और चाहते हैं कि यहाँ पर जो कामकाज है, चूंकि विषम परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं, काम की इन पर जिम्मेवारी है, लिहाजा आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार काम जो है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में चल रहा है। और यहाँ के कर्मी भी चाहते थे कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में छुट्टी की जाए, चूंकि संक्रमण बगल के विभाग में है, तो लिहाजा फैसला जो है वो लिया गया है। और ऐसे में जो प्रधान सचिव हैं उनके निर्देश पर यहाँ भी 15 अगस्त तक कार्यालय जो है वो बंद रहेगा। एहतियात के तौर पर कर्मियों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, यहाँ पर जो तस्वीर है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कोरोना फैला है। तो आप लोग के विभाग में क्या स्थिति है? सैनिटाइजेशन हम लोग विभागीय आदेश निकल रहा है, उसके तहत कार्यालय बंद रहेगी और मंडे को कार्यालय फिर पुनः खुलेगी। अभी फिलहाल सैनिटाइजेशन यहाँ कैसे चल रहा है? सैनिटाइजेशन तो हो रहा है, समय समय पर होता है। नहीं, जैसे कि राजस्व विभाग हमारे सामने है डिपार्टमेंट, तो यहाँ लेटरिन और जो भी बाथरूम है सब कॉमन है, तो यहाँ की भी स्टाफ लोग उसी बाथरूम में जाते हैं। इससे हम लोग को भी थोड़ा सा ये आशंकित हैं, भयभीत सभी कर्मचारी लोग हैं। जैसा कि बताया खुद कर्मियों ने कि जो बाथरूम है वो एक है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग का, लिहाजा एहतियात के तौर पे अगले रविवार तक कार्यालय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का बंद कर दिया गया है और सोमवार से फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग का कार्यालय खुल जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सचिवालय, पटना। और एलजेपी जेडीयू की बहस पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद राय का कहना है कि कल हुई बयानबाजी चिंताजनक है। चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है? हर चुनाव के पहले गठबंधनों के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने का काम होता है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। और संयोग से पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे, पिछली जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो गठबंधन का ये रूप नहीं था। हमारे साथ में रालोसपा और हम और लोजपा थे। इस बार रालोसपा हम नहीं है, उसकी जगह पर जदयू है। जदयू एक बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से सीटें जो पिछली बार रही थी उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली तो होगी, घटेगा, किसी का बढ़ेगा, तब जाके अकोमोडेट होगा। तो एक होता है, एक पोस्चरिंग किया जाता है कि कम से कम हमारी महत्व को भी लोग समझें। खबरें आगे भी जारी हैं, आगे देखिए।